ओम शांति। आज 21 तारीख की मुरली है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें पढ़ा रही हैं खूबसूरत देवी देवता बनाने। खूबसूरती का आधार है पवित्रता। जो सुंदरता है वो आती है पवित्रता से। प्रश्न है, रूहानी क्षमा पर जो परवाने फिदा होने वाले हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, फिदा होने वाले परवाने क्षमा जो हैं जैसे हैं उसे यथार्थ रूप से जानते और याद करते। क्षमा अर्थात यहाँ पर क्षमा है शिव बाबा और परवाने हैं हम सब बच्चे। और हम क्या करते, भगवान के ऊपर बलिहार जाते। लेकिन बलिहार भी कब जाएंगे? जब हम क्षमा को समझेंगे, है ना, क्षमा को समझेंगे। फिदा होना माना बाप समान बनना। फिदा होना माना बाबा से भी ऊंच राजाई का अधिकारी बन जाना। क्योंकि सतयुग में राजाओं के भी राजा बन जाते हैं, तो इसलिए बाबा का कहना है बाप से भी ऊंच बन जाते। ऐसे ही, वैसे तो बाबा से तो ऊंचा है नहीं, लेकिन भावार्थ यहाँ पर इस तरीके से है कि बाबा को अपने बच्चों को उमंग उत्साह से आगे बढ़ाना है। तो इसलिए बाप अपने से भी ऊंच अपने बच्चों को देखना चाहते हैं। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत की लाइन सुनी, यह कौन समझाते हैं? रूहानी बाप, वह क्षमा भी हैं, नाम ढेर के ढेर रखे हैं ना। बाप की स्तुति भी बहुत करते हैं। यह परमपिता परमात्मा की स्तुति है। बाबा क्षमा बनकर आए हैं परवानों के लिए। परवाने जब क्षमा को देखते हैं तो उन पर फिदा हो शरीर छोड़ देते हैं। अनेक परवाने होते हैं जो क्षमा पर प्राण देते हैं। उसमें भी खास जब दीपमाला होती है, बत्तियां बहुत जलती हैं, तो छोटे छोटे जीव ढेर रात को मर जाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा है सुप्रीम रूह। शिव बाबा को क्या कहेंगे? परम आत्मा, सुप्रीम रूह, इसलिए कहते हैं अल्लाह। उनको हुसैन भी कहा जाता है। बहुत खूबसूरत है, इसलिए हुसैन कह दिया, क्योंकि वह एवर प्योर है, सदा के लिए पवित्र है। आत्मा प्योर बन जाती है। बाबा कहते हैं अनेक परवाने होते हैं जो क्षमा पर प्राण देते हैं, उसमें भी खास जब दीपमाला होती है। अब तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा है सुप्रीम रूह। उसको क्या कहते? हुसैन। उसको हुसैन का मतलब बाबा ने समझाया खूबसूरत। आत्मा प्योर बन जाती है तो उनको शरीर भी प्योर नेचुरल सुंदर मिलता है। शांति धाम में आत्माएं पवित्र रहती हैं। फिर जब यहाँ आती है पाठ बजाने तो सतो प्रदान से सतो रजो तमो में आती हैं। फिर सुंदर से श्याम अर्थात काली इम्प्योर बन जाती हैं। आत्मा जब पवित्र है तो गोल्डन एज्ड कही जाती हैं। उनको फिर शरीर भी गोल्डन एज्ड मिलता है। दुनिया भी पुरानी और नई होती हैं। वही हसीन परमपिता परमात्मा जिसको भक्ति मार्ग में बुलाते रहते हैं। हे शिव बाबा, वह निराकार परमपिता परमात्मा आया हुआ है। आत्माओं को इम्प्योर से प्योर हसीन बनाने ऐसे नहीं। आजकल जो बहुत खूबसूरत हैं उनकी आत्मा पवित्र हैं नहीं, बल शरीर खूबसूरत है फिर भी आत्मा तो पतित है ना। विलायत में कितने खूबसूरत बनते हैं, जानते हो यह लक्ष्मी नारायण हैं सतयुगी खूबसूरत, और यहाँ हैं हेल के खूबसूरत। देखिए बाबा क्या कहते हैं, यहाँ तो कलयुगी नरक के खूबसूरत हैं और वहाँ तो श्री लक्ष्मी नारायण देवी देवताएं सत्युग की खूबसूरती वहाँ पर है। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते हैं। बच्चों को ही समझाया जाता यह है नर्क की खूबसूरती।
हम अभी स्वर्ग के लिए नेचुरल सुंदर बन रहे हैं, 21 जन्म के लिए ऐसे सुंदर बनेंगे। यहाँ की खूबसूरती तो एक जन्म के लिए ही है ना। यहाँ बाबा आया हुआ है सारी दुनिया के मनुष्य मात्र तो क्या, दुनिया को भी खूबसूरत बनाते हैं। सतयुग नई दुनिया में थे ही खूबसूरत देवी देवताएं। वह बनने के लिए अभी तुम पढ़ाई पढ़ते हो। बाबा को क्षमा भी कहते परंतु है परम आत्मा। जैसे तुमको आत्मा कहते हैं वैसे उनको परम आत्मा कहते हैं। तुम बच्चे बाप की महिमा गाते हो, बाप फिर बच्चों की महिमा करते हैं। तुमको ऐसा बनाता हूँ जो मेरे से भी तुम्हारा मर्तबा ऊंचा है ना। मैं जो हूँ जैसा हूँ, जैसे मैं पाठ बजाता हूँ यह कोई नहीं जानते, क्योंकि बाबा को यथार्थ नहीं जानते, बाबा का कार्य को भी नहीं जानते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कैसे हम आत्माएं पाठ बजाने के लिए परम धाम से आती हैं। हम शूद्र कुल में थी, फिर अब ब्राह्मण कुल में आई हैं। यह भी तुम्हारा वर्ण है और कोई धर्म वालों के लिए यह वर्ण नहीं। उन्हों के वर्ण नहीं होते, उनका तो एक ही वर्ण है, क्रिश्चियन ही चले आते हैं। हाँ, उनमें भी सतो रजो तमो में आते हैं, बाकी यह वर्ण तुम्हारे लिए हैं। सृष्टि भी सतो रजो तमो में आती है ना। यह सृष्टि चक्र बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, क्योंकि परमात्मा ने ही आकर के संपूर्ण सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाया। जो बाप ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर खुद कहते हैं, मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। भल शिव जयंती भी मनाते परंतु मनुष्यों को यह पता भी नहीं है कि कब आते हैं। वैसे तो कल भी आपने देखा कि सावन का ये जो मास चलता है तो इसमें भी शिव जयंती कह देंगे या फिर शिवरात्रि कह देंगे। तो पूजा पाठ इतना करते हैं और उपवास भी करते हैं, व्रत रखते हैं। तो पूजा की अलग अलग विधियों को हमने माना और फिर कहा शिव जयंती। अब शिव जयंती बाबा क्या कहते हैं, परमात्मा इस धरती पर आ तो गए, लेकिन कैसे आए वो बच्चे के रूप में जन्म लेके, ऐसा नहीं, माँ के गर्भ से जन्म लेकर ऐसा नहीं आए, लेकिन बाबा का आना दिव्य अलौकिक अवतरण है। 84 जन्म भी अभी तुम लेते हो, पिछाड़ी में जो आते उनको भी सतो रजो तमो में आना ही है। तुम तमो प्रधान बनते हो तो सारी दुनिया तमो प्रधान बनती, फिर तुमको तमो से सतो प्रधान ज़रूर बनना है। ये सृष्टि चक्र फिरता रहता है ना। अभी एक कलयुग, उसके बाद फिर सतयुग आएगा। कलयुग की आयु पूरी हुई। बाप कहते मैंने साधारण तन में हूबहू कल्प पहले मौहिक प्रवेश किया है, फिर से तुम बच्चों को राजयोग सिखाने। योग तो आजकल बहुत है, बैरिस्ट्री योग है, इंजीनियरिंग भी योग हैं। बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए बैरिस्टर के साथ बुद्धि का योग लगता है, मतलब जिसने जो पढ़ना ही पढ़ना है तो उस टीचर के साथ उनका बुद्धि योग शुरू लग जाता है। हम बैरिस्टर बन रहे हैं तो पढ़ाने वाले को भी याद करते हैं। उनको तो अपना बाप अलग हैं, गुरु भी होगा तो उनको भी याद करेंगे, तो भी बैरिस्टर के साथ बुद्धि का योग रहता है ना। आत्मा ही, देखिए बाबा कहते हैं जिसके साथ पढ़ाई पढ़ते हैं उनके साथ बुद्धि योग लग जाता है। आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही शरीर द्वारा जज या बैरिस्टर, डॉक्टर, इंजीनियर ऐसे पद को प्राप्त करती है ना। अभी तुम बच्चे आत्माभिमानी बनने के संस्कार अपने में डालते हो ना। आधा कल्प देह अभिमानी रहे, अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। आत्मा में ही पढ़ाई के संस्कार हैं, मनुष्य आत्मा में ही जज बनती हैं। आत्मा ही
जज बनती हैं तो बाबा कहते हैं कि आत्मा में ही पढ़ाई के संस्कार हैं, मनुष्य आत्मा ही जज बनती हैं। अभी हम विश्व का मालिक देवता बन रहे हैं, पढ़ाने वाला है शिव बाबा परम आत्मा, वही ज्ञान का सागर, शांति संपत्ति का सागर। आज बाबा कहते हैं संपत्ति का सागर। यह भी दिखाते हैं सागर से रत्नों की थालियाँ निकलती हैं। यह है भक्ति मार्ग की बातें, बाबा को रेफ़र करना पड़ता है। बाबा समझाते हैं यह है अविनाशी ज्ञान रत्न। यह ज्ञान रत्नों से तुम बहुत साहूकार बन जाते हो ना। फिर हीरे जवाहरात आदि भी तुमको बहुत मिलते हैं। यह एक एक रत्न लाखों रुपयों का है जो तुमको इतना साहूकार बना देते हैं। तुम जानते हो भारत ही वाइसलेस वर्ल्ड था, उसमें पवित्र देवताएं रहते थे। अभी सांवरे अपवित्र बन गए हैं। आत्माओं और परमात्मा का मेला होता है ना। आत्मा शरीर में है तब ही सुन सकती हैं, परमात्मा भी शरीर में आता है। आत्माओं और परमात्मा का घर शांति धाम परम धाम है, वह चुरपुर कुछ भी नहीं होती हैं। यहाँ परमात्मा बाप आकर बच्चों से मिलते हैं, शरीर सहित मिलते हैं। वहाँ तो घर है, वहाँ विश्राम पाते हैं। अभी तुम बच्चे पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, बाकी दुनिया कलयुग में है। बाप बेट समझाते भक्ति मार्ग में कर्जा बहुत करते हैं, चित्र भी बहुत बनाते हैं, बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। नहीं तो कृष्ण का चित्र घर में भी तो रख सकते हैं ना। बहुत सस्ते चित्र होते हैं, फिर इतना दूर दूर मंदिरों में क्यों जाते। यह है भक्ति मार्ग। सत्युग में यह मंदिर आदि होते नहीं, वहाँ है ही पूज्य। सत्युग में सब के सब पूज्य हैं, तो वहाँ मंदिर कितने होंगे प्रश्न उठता है ना। तो वहाँ घर घर ही मंदिर होगा, क्योंकि हर महलों में हर घर में जो होंगे वो देवता ही होंगे। कलयुग में है पुजारी। तुम अभी संगम युग पर पूज्य देवता बन रहे हो, अभी तुम ब्राह्मण बने हो। इस समय तुम्हारा यह अंतिम पुरुषार्थी शरीर मोस्ट वैल्यूएबल है। इनमें तुम बहुत कमाई करते हो, बेहद के बाप के साथ तुम खाते पीते हो, पुकारते भी उनको ही है ना। ऐसे नहीं कहते कृष्ण से खाऊं, बाबा को याद करते हैं। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख गने रे। बालक तो बाबा के साथ खेलते रहते हैं। कृष्ण के हम सब बालक हैं ऐसे नहीं कहेंगे। सभी आत्माएं परमात्मा के बच्चे हैं। आत्मा शरीर द्वारा कहती हैं आप आएंगे तो हम आपके साथ खेलेंगे, खाएंगे, सब कुछ करेंगे। तुम कहते ही हो बाप दादा, तो जैसे घर हो गया, बाप दादा और बच्चे। यह ब्रह्मा है बेहद का रचयिता। बाप इनमें प्रवेश कर इनको एडॉप्ट करते हैं। इनको कहते हैं तुम मेरे हो। यह है मुख वंशावली। जैसे स्त्री को भी एडॉप्ट करते हैं, वह भी मुख वंशावली ठहरी। कहेंगे तुम मेरे हो, फिर उनसे कुक वंशावली बच्चे पैदा होते हैं। यह रस्म कहाँ से चली? बाप कहते हैं मैंने इनको एडॉप्ट किया है ना, इन द्वारा तुमको एडॉप्ट करता हूँ, तुम मेरे बच्चे हो ना। परंतु यह है मेल तुम सभी को संभालने के लिए। फिर सरस्वती को एडॉप्ट किया है, उनको माता का टाइटल भी मिला, सरस्वती नदी। यह नदी माता हुई। बाप सागर है ना, यह भी सागर से निकली हुई है। ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर का बहुत बड़ा मेला लगता है। ऐसा मेला और कहाँ लगता ही नहीं। वह है नदियों का मेला, है ना।
यह है आत्मा और परमात्मा का मेला, जो हम संगम योग में हम बच्चे आत्मा परमात्मा का मंगल मिलन का अनुभव करते हैं। और वो भी एक कल्प में एक ही बार होता है, हर साल नहीं, लेकिन पूरे ही जितने भी जो युग हैं उस युग के अंत में, अर्थात सत्य त्रेता द्वापर कलयुग का अंत, उस समय पर आत्मा और परमात्मा का संगम का ये समय है। वह भी जब शरीर में आते हैं तब मेला लगता है। बाबा कहते मैं हुसैन हूँ। किसने बोला? शिव बाबा ने। बाबा कहते मैं हुसैन हूँ, मैं इनमें कल्प कल्प प्रवेश करता हूँ ना। यह ड्रामा में नोंद है तुम्हारी बुद्धि में, सारे सृष्टि का चक्र है, इनकी आयु 5000 वर्ष है ना। इस बेहद की फिल्म से फिर हद की फिल्म बनाते हैं। जो पास्ट हो गया सो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट फिर फ्यूचर बनता है ना। जिसको फिर पास्ट कहा जाएगा, पास्ट होने में कितना समय लग गया, नई दुनिया में आए कितना समय पास्ट हुआ, 5000 वर्ष। तुम अभी हर एक सुदर्शन चक्र हो, चक्रधारी हो, तुम समझाते हो हम। तो बाबा कहते हैं यह ड्रामा में नोंद है तुम्हारी बुद्धि में, सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान है ना। इनकी आयु 5000 वर्ष है। इस बेहद की फिल्म से हद की फिल्म बनाते हैं ना। तो देखिए, अब अगर हम थोड़ा डिफरेंसेस अगर अलग से लिखते जाए, एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्या है? एक तरफ है हद का ड्रामा या फिल्म बनाते हैं, और दूसरे तरफ ये है बेहद का ड्रामा जो हम सब निभा रहे हैं। तो इसमें जो है, एक बार अगर सेट हो गया या फिक्स हो गया तो हो गया, इसको हम दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। उस नाटक में क्या होगा कि भाई नाटक कर रहे होंगे और फिर जो हीरो होगा वो, या फिर जो भी एक्टर्स होंगे, साइड एक्टर्स भी होंगे, और करते करते एक मिस्टेक हुआ तो डायरेक्टर कहेगा रोक दो इसको, कहेंगे अब दोबारा करो। अच्छा, दोबारा देखा तब भी उसने अगर गड़बड़ कर दी, फिर दोबारा भी करा लेंगे, चौबारा भी कर लेंगे। लेकिन इस वाली जो ड्रामा है, एक बारी में फिक्स हो जाएगा, जो तुम करोगे वही होगा और वही फिक्स होगा। वो भी 5000 वर्ष के बाद, फिर कल्प बाद फिर रिपीट होने वाला है। तो इस तरीके से बाबा ने इस बात को स्पष्ट किया कि बच्चे, आप अपने जो एक्शन है बहुत ही वंडरफुल हो, बहुत ही परफेक्ट भी हो, बहुत ही अपना जो एक्शन है उसको प्रीशियस भी रखो, क्योंकि आप विशेष आत्मा, आप महान आत्मा। तो कितने सारे बाबा ने स्वमान भी याद दिला दिया और अपनी श्रेष्ठता को याद दिलाया, ताकि हम अपने पुरुषार्थ को बहुत अच्छे से अच्छा करे भी और अपना एक्शन बहुत अच्छे से निभाए भी। बाबा कहते बच्चे, तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो, तुम समझाते हो। हम पहले ब्राह्मण थे, फिर देवता कुल में आए। तुम बच्चों को अभी बाप द्वारा शांतिधाम सुखधाम का वर्षा मिलता है। बाप आकर के 3 धर्म इकट्ठा स्थापन करते, बाकी सबका विनाश करा देते हैं। वापस ले जाने वाला तुमको सतगुरु बाप मिला। बुलाते भी हैं, हमको सदगति में ले जाओ, शरीर को खलास कराओ। ऐसी युक्ति बताओ जो हम शरीर छोड़ शांति धाम चले जाएं। गुरु के पास भी मनुष्य इसलिए जाते हैं, परंतु वह गुरु तो शरीर से छुड़ाकर साथ ले नहीं जा सकते। पतित पावन है ही एक बाप, तो वह जब आते हैं तो ज़रूर पावन ज़रूर बनना पड़े। बाप को ही कहा जाता है कालों का काल, महाकाल। सभी को शरीर से छुड़ाकर साथ ले जाते हैं। यह है सुप्रीम गाइड, सभी आत्माओं को वापस ले जाते हैं। यह चीची शरीर है, इनके बंधन से छूटना चाहते हैं। कहाँ शरीर छूटे तो बंधन छूटे। लोग क्या सोचते हैं कि जीवन में बहुत दुख है, चलो भाई आत्मघात कर लूँ, और वैसे आत्महत्या कहते हैं वो तो जीवघात है, और इस शरीर को ही ख़त्म कर देंगे। तो बाबा कहते बच्चे, इसको ख़त्म करने से तुम्हारे पाप थोड़े न कटेंगे, तुम्हारा दुख थोड़े न दूर हो जाएगा। अभी तुमको इन सब आसुरी बंधनों से छुड़ाकर
सुख के दैवी संबंधों में ले जाती। इसको ज़रूर ज़रूर सभी लिख लीजिए। कितनी सुंदर बात है, शक्तिशाली बात है जो बाबा ने हमें बताया। आज अगर कोई व्यक्ति, भाई आप ये 2 वस्तु ले लेंगे तो ये तीसरा वस्तु गिफ्ट में मिलेगा, कहते के साथ सब वहाँ पर लेने के लिए भागेंगे। या फिर कहे कि इतने फ्री गिफ्ट ऑफर भी मिल रहा है और कैश भी इसमें लेस कर देंगे, डिस्काउंट मिलेगा, तो तुरंत वहाँ जाए। लेकिन बाबा इतना सब कुछ दे रहा है, उसका तो किसी को होश ही नहीं है। और इसके लिए तो कितना ना ढिंडोरा पीटना पड़ता है, कितना क्या क्या प्रोग्राम्स करने पड़ते हैं। अब तो लाइव शो जितने भी हो रहे हैं और उन सब में अगर जितने भी आप प्रोग्राम्स देखते हैं, हमारे ब्रह्मा कुमारीज विद्यालय की जितने भी फैकल्टीज़ हैं, सब के सब इतने सुंदर क्लासेस करा रहे हैं। सब अपने अपने सेल्फ स्टडी में लगे हुए हैं और जो स्टडी करते फिर औरों को भी उसको ज्ञान को सुनाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आत्माओं का कल्याण ही कल्याण हो जाए। तो देखिए बाबा कहते तुम जानते हो हम सुखधाम में आएंगे वाया शांति धाम, फिर दुख धाम में कैसे आते हो यह भी तुम जानते हो ना। बाबा आते ही है शाम से सुंदर बनाने। बाबा कहते मैं तुम्हारा ओबीडेंट सच्चा फादर भी हूँ। ये बाबा की महिमा में लिख लीजिए, क्योंकि सिमर सिमर सुख पाए कि कौन है हमारा साथी, कौन हमारा सद्गुरु है, कौन हमारा माता पिता है, इस बात की स्मृति होना चाहिए। फादर हमेशा ओबीडेंट ही होता है ना, बाप तो सदा सेवक ही होता है। तो सेवा बहुत करते हैं। जैसे अगर बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं और माँ बाप कहीं पर एक जगह से दूसरी जगह दिल्ली से बॉम्बे जाते हैं, तो बच्चों को अपने साथ जब ट्रेन में लेके जा रहे हो, एरोप्लेन में लेके जा रहे हो, कितना उनका ध्यान रखते हो, उनको गोदी में उठाते हैं। बहुत छोटे बच्चे हैं तो गोदी में उठाते, थोड़ा सा बड़ा है तो हाथ पकड़ के लेके चलते, उनका सामान भी लेके चलते, सब कुछ। ये थोड़ी कहेंगे तुम अपना सामान उठाओ, नहीं। बाप का तो पूरा फ़र्ज़ बनता है कि बच्चे जब तक समझदार और सक्षम न बने, उनका पूरा परवरिश करे, उनका हर चीज़ का ध्यान, उनका भी ध्यान रखे, उनके वस्तुओं का भी ध्यान रखे। अगर उनका तबीयत ठीक नहीं तो उनकी दवाई, उनके परहेज़, हर तरीके से उनका ध्यान रखते हैं। सेवा बहुत करते हैं, खर्चा कर, पढ़ा कर, फिर सब धन दौलत बच्चों को देकर खुद जाए साधुओं का संग करते हैं। अपने से भी बच्चों को ऊंच बनाते हैं ना। ये बाप भी कहते मैं तुमको डबल मालिक बनाता हूँ। तुम विश्व का भी मालिक हो तो ब्रह्मांड का भी मालिक। तुम्हारी पूजा भी डबल होती, आत्माओं की भी पूजा होती, देवता वर्ण में भी पूजा होती है ना। मेरी तो सिंगल सिर्फ शिवलिंग के रूप में पूजा होती। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम तो मेरे से भी ऊंच हो। क्यों कहा? क्योंकि एक है शिवलिंग, शिव बाबा की प्रतिमा रख कर के पूजन करते हैं, लेकिन हम बच्चों का एक ही सालिग्राम में भी पूजन होता है और दूसरा है देवी देवताओं के स्वरूप में। अब जैसे कि माँ दुर्गा है, माँ काली है, माँ सरस्वती, माँ गायत्री, माँ जो है लक्ष्मी, इस तरीके से कितनी सारी देवी देवताओं का और श्री गणेश का, हनुमान जी का, इन सब का पूजन करते हैं। तो बाबा ने इसलिए कहा बच्चों का डबल पूजा होता है, तो मेरे से भी ऊंचे हैं। ऐसे बाबा बच्चों को वर्णन करते। मैं राजा तो नहीं बनता नहीं है होना, तुम्हारी कितनी सेवा करता हूँ। कौन कह रहे? शिव बाबा। ऐसे बाबा को फिर तुम बुलाते क्यों हो? हे आत्मा, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम किसके पास आए हो? पहले बाप के पास, फिर दादी के पास, फिर फादर, फिर ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर आदि देव एडम, क्योंकि बहुत बिरादरियाँ बनती हैं। शिव बाबा को कोई ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहेंगे क्या? हर बात में तुमको बहुत ऊंच बनाते हैं। ऐसा बाबा मिलता है, फिर उनको तुम बुलाते क्यों हो? भूलेंगे तो जैसे ऐसे बाप को तुम भूलते क्यों हो? उसको भूल करके हर ऐसे इंसान को याद करते हैं जो ज़िंदगी भर दुखी दुख देता है। उसका प्यार भी कितना स्वार्थी पला है, और हर चीज़ अगर जो बोलेगा भी
तो भी वो सब कुछ झूठ। अगर कोई किसी को शरीरधारी को प्यार भी करता है ना, वो फिर ऐसे ही उनको बहला फुसला रहा होता है और फिर मक्खन वाली बातें करता रहता है, जिसको कहते हैं मक्खनबाज। वास्तव में देखा जाए तो यहाँ पर तो सब कुछ ही झूठ है। इसलिए कहा गया, झूठी काया झूठी माया झूठा सब संसार। बाप पावन बनने की युक्ति बतलाते हैं, इस याद से ही खाद निकलेगी। बाप कहते, मीठे मीठे लाडले बच्चे दे अब मान छोड़, आत्मा अभिमानी बनना है, पवित्र भी बनना है। काम महाशत्रु है, यह एक जन्म मेरे खातिर पवित्र बनो। लौकिक बाप भी कहते हैं, कोई गंदा काम नहीं करो, मेरे दाढ़ी की लाज रखो। पारलौकिक बाप भी कहते हैं, मैं पावन बनाने आया हूँ ना, अब काला मोह मत करो, नहीं तो इज्जत गवाएंगे ना। सभी ब्राह्मणों की और बाप की भी इज्जत गवा देंगे। लिखते हैं, बाबा हम गिर गया, काला मोह कर दिया। बाबा कहते, मैं तुमको सुंदर बनाने आया हूँ ना, तुम फिर काला मोह करते हो। तुम्हें तो सदा हसीन बनने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा, देखिए आज बाबा ने क्या कहा कि हसीन बनने का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि हुसैन आया है, किस लिए आया है? हम सबको हसीन बनाने के लिए। वो हसीन मुसाफिर भी हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा है, यह अंतिम पुरुषार्थी शरीर बहुत वैल्यूएबल है। ऐसा नहीं कि कोई भी प्रॉब्लम आ गया, आफत आ गई, चलो भाई शरीर को ही ख़त्म कर डालूं, मर जाऊं, ऐसा कोई सोचे तो बाबा क्या कहेगा? इतना अमूल्य जीवन को तुम ऐसे गवा दोगे ना। तो बाबा हम बच्चों को अलर्ट कर रहे हैं, है ना, क्योंकि इस समय पर भगवान के साथ हमारा सर्व रिश्ते, उसके बाद सतयुग में तो देवताओं के साथ होगा। बाबा कहते हैं, इसमें बहुत कमाई करनी है, इसी शरीर में रह के 21 जन्मों के लिए कमाई, और साथ में इसी जन्म में 63 जन्म पूर्व के जितने भी पाप हैं उसको नाश भी करना है। देखिए कितना बड़ा बिग प्रोजेक्ट है ये। बेहद के बाप के साथ खाते पीते सर्व संबंधों की अनुभूति करनी, कितनी खुशी नशे की बात बाबा ने कही। बाबा कहते, बच्चे मैं और क्या आपसे डिमांड करता हूँ या फिर कहता हूँ कि बस आप क्या करो, खाते पीते सर्व संबंध भगवान के साथ अनुभव करो, बस खुश रहो। बाप आए ही हैं कितना इजी बनाने के लिए, लेकिन लोग क्या कहते हैं, हम तो बाबा बहुत बिजी हैं, अपने बिजीनेस ही बताते रहते हैं। बिजी कहते, बिजी का बिजनेसमैन बन चुके हैं। लेकिन उस बिजनेस में उसमें अगर बिजनेसमैन बनेंगे तो 21 जन्मों की बादशाही का जो एक प्रॉफिट है वो तो रह जाएगा। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जिससे ब्राह्मण परिवार की वह बाप की इज्जत जाए। आत्माभिमानी बन, पूरा पवित्र बनना, याद से पुरानी खाद निकालनी। वरदान है, कलयुगी दुनिया के दुख अशांति का नज़ारा देखते हुए सदा साक्षी व बेहद के वैरागी भव। बेहद के वैरागी भव। विस्तार, इस कलयुगी दुनिया में कुछ भी होता है लेकिन आपकी सदा चढ़ती कला है। दुनिया के लिए हाहाकार हैं और आपके लिए जय जयकार है। आप किसी भी परिस्थिति से घबराते नहीं क्योंकि आप पहले से ही तैयार हो। साक्षी होकर हर प्रकार का खेल देख रहे हो। कोई रोता है, चिल्लाता है, साक्षी होकर देखने में मज़ा आता है। जो कलयुगी दुनिया के दुख अशांति का नज़ारा साक्षी होकर देखते हैं वह सहज ही बेहद के वैरागी बन जाते हैं। बेहद के वैरागी बन जाते हैं। स्लोगन है,
वैसे यह जो बाबा ने वरदान जो बताया है, इसकी गहराई में जाके हम सब मनन चिंतन भी करेंगे। क्या है आखिर साक्षी दृष्टा, क्यों बनना है साक्षी दृष्टा, इस पे थोड़ा सा आप डीप स्टडी करेंगे। आज के दिन पूरा ही दिन इसका अभ्यास करेंगे। वैरागी तो बनना है, बेहद के वैरागी बनना है, लेकिन ऐसा नहीं शमशानी वैरागी, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं, लेकिन ये वैराग्य जो है बहुत समय का, और ये बेहद का वैराग्य वृत्ति हमें लानी है। स्लोगन है कैसे भी धरनी तैयार करनी है तो वाणी के साथ वृत्ति से सेवा करो। बाबा कहते वाणी के साथ वृत्ति से सेवा करो। अच्छा, आज की मुरली बाबा ने बहुत अच्छे से बताया है कि बच्चे क्या बनो, खूबसूरत बनो। खूबसूरत बनने के लिए क्या करो, पवित्रता की धारणा करो। और सतयुग में जाएंगे, वहाँ कैसे होंगे, सब बच्चे बहुत खूबसूरत होंगे। और कलयुग में तो कलयुग की खूबसूरती, नर्क की खूबसूरती है। तो इसलिए हसीन बनाने के लिए कौन आया है, हसीन मुसाफिर आया हुआ है, और उसी को हुसैन कहा गया है। कितनी सुंदर मुरली, जो ऐसे क्षमा, उस क्षमा के ऊपर हम सब परवाने फिदा हो जाते हैं। उस परवाने में भी कुछ परवाने ऐसे होते हैं जो सेकंड में बाप को यथार्थ पहचान करके उसके ऊपर बलिहार जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो आते हैं फेरी पहन के, फिर फेरी लगा के घूम घाम के देख के फिर चले जाते हैं, तो उसको सच्चे परवाने भी नहीं कहा जाएगा। तो इसलिए बाप की चाहना यही है, जैसे कल की मुरली में बाबा ने कहा तुम गॉडली स्टूडेंट हो। गॉडली स्टूडेंट की निशानी क्या है, इसको देखिए। हम सब अपना अपना सेल्फ स्टडी करें, और इतना अच्छे तरीके से जो बाबा पढ़ा रहे हैं उस पढ़ाई को थोड़ा सा डीपली हम स्टडी करते जाएं और उसका आनंद लें, उसकी खुशी की अनुभूति करें, गहराई में जाएं, और तब क्या होगा, परिस्थितियों को हम आराम से पार कर पाएंगे और सतयुग भी जाएंगे, और सतयुग जाने से पहले विकर्म भी विनाश हो जाएंगे। यथार्थ पुरुषार्थ की आवश्यकता है। अच्छा, ओम शांति।